नमस्कार प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप क्लास 12th में पढ़ते हो, मैथ्स लिया है, तो यदि आज की वीडियो देख के जाते हैं आप, तो पूरे 5 नंबर का एक क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे 100%। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की वीडियो से 5 नंबर का एक क्वेश्चन एकदम डन हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब देखो यहां ए वेक्टर दिया गया और यहां बी वेक्टर दिया गया, सॉरी यहां A2 वेक्टर दिया गया, यानी कि दो लाइन है, एक L1 और L2, दो लाइन है और दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन, इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है, कौन सा? ये फॉर्मूला होता है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, D बराबर इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी निकालना, तो फॉर्मूला होता है D बराबर B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मापांक, फिर पूरे का मॉड हो जाएगा, पूरे का मॉड। इसका मतलब पूरे का मापांक, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसीलिए पूरे का मॉड ले लेते हैं। दूरी पर क्या करते हैं? पूरे का मॉड ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेना। इस फॉर्मूला से आप 5 नंबर का एक क्वेश्चन करके आएंगे। एक फॉर्मूला और बताएंगे, दो फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे। D बराबर बी वेक्टर क्रॉस A2 माइनस का A1 वेक्टर और अपॉन बी वेक्टर का मापांक, फिर पूरे का मॉड हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला तुम्हारा ये है, देखो ध्यान से। दूसरा फॉर्मूला है दो विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी। दो विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी, जो रेखा एक दूसरे पर क्या है? यहां तो परपेंडिकुलर पर एक रेखा तिरछी जा रही है, एक रेखा कैसी जा रही है? तिरछी पर। यहां पर परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री। यहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना, तो क्या होगा? फॉर्मूला D बराबर क्या होगा? B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर अपॉन B वेक्टर और B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, पूरे का मापांक, फिर पूरे का मॉड। यानी कि दूरी जब भी माइनस में आए तो मॉड ले लेंगे, यानी कि प्लस में रखेंगे। दूरी किस में रखेंगे? प्लस में रखेंगे। अब हम दो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं इन्हीं दो फॉर्मूला पर, और ये दो क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिए तो आप 5 नंबर का एक क्वेश्चन बेटा 100% करके आएंगे, ये मेरा वादा है। क्यों? आपको संख्या चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है आपकी एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका। क्वेश्चन कह रहा है R वेक्टर बराबर दिया गया, ये आपको दिया गया। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पर बेटा आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखो ध्यान से, यहां लिखेंगे R वेक्टर बराबर यहां पर क्या लिखेंगे? R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर, यहां लिखेंगे R वेक्टर बराबर, इक्वेशन होती है रेखा की, R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस का लेमडा बी वेक्टर। और यहां पर लिखेंगे क्या? इसको जब कंपेयर कराएंगे तो आप कहेंगे यहां पर जो है ना A, यहां समझो A1 वेक्टर का मान कितना हो जाएगा? A1 वेक्टर का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप, ये मान हो जाएगा। ठीक है, अब यहां कहेंगे आप बी वेक्टर, यहां कहेंगे बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा? तो आप कह देंगे सर बी वेक्टर का यहाँ लैम्डा हो गया, ये यहाँ हो जाएगा 2i कैप हो जाएगा बेटा, यहाँ 2i कैप हो जाएगा प्लस का 3j कैप हो जाएगा, 3j कैप हो जाएगा प्लस का बेटा 6k कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसको भी ऐसे कंपेयर कराते हैं, इसको भी कंपेयर कराएंगे तो R वेक्टर बराबर हो जाएगा क्या? यहाँ पर R बराबर लिखा हुआ है, तो इसी से हम तुलना कराएंगे। ठीक है, तो हम बेटा वेक्टर यहां पर नहीं लगा रहे होंगे। अब देखो, अब यहां पर क्या करेंगे? R बराबर निकालेंगे तो यहां पर कंपेयर कराएंगे A2 वेक्टर प्लस का म्यू बेटा बी वेक्टर से कंपेयर कराएंगे। तो यहां कह देंगे A2 वेक्टर की जगह क्या है? A2 वेक्टर की जगह जो है सर, यहां पर जो लिखा हुआ है 3i कैप, क्या है? 3i कैप और थ्री जे कैप और माइनस का 5k कैप, ये दिया गया है आपको। यहां पर किसकी जगह? A2 वेक्टर की जगह दिया गया है। अब देखो, अब आप क्या करेंगे? यहां पर बी वेक्टर की जगह क्या है? यहां पर बेटा बी वेक्टर की जगह है
वो वही दिया गया, हमने ऊपर लिख लिया था, वो बेटा क्या दिया गया, वही दिया गया। अब आप कैसे समझ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, यहाँ पर एक दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अभी दोनों फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिए, आप कैसे समझ पाएंगे। यहां देखो, जब भी आपको ये चीज यहां पर और यहां पर दोनों जगह सेम आ जाए, दोनों जगह सेम आ जाए, तो आप क्या करेंगे, ये बी वेक्टर हो गया तो आप b1 वेक्टर b2 वेक्टर नहीं करेंगे, तो केवल b वेक्टर बराबर करेंगे। और यहां तो समझ रहे हो, ये a1 वेक्टर का मान हो गया और ये हो गया a2 वेक्टर का मान हो गया। अब आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, अभी फॉर्मूला यहां पर बताया था मैंने, अभी फॉर्मूला बेटा बताया था, उस फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूला का आप यूज करेंगे, यहां पर जो अभी फॉर्मूला बताया था बेटा, वो क्या बताया था, d बराबर, यहां फॉर्मूला अभी बताया था आपको d बराबर यहां बताया था b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर अपॉन बेटा अपॉन b वेक्टर का मापांक, फिर पूरे का बेटा मॉड। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देखो ध्यान से, एग्जाम में आप करके आएंगे, यदि आप ये अच्छी तरीके से देख के जाते हैं तो एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है बेटा, ठीक है। तो अब देखो, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा आप a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकालना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे a2 वेक्टर और माइनस का a1 वेक्टर का मान निकालेंगे। जैसे ही मान निकालेंगे तो यहाँ 3i में से एक i माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i, कितना हो जाएगा बेटा 2i, प्लस का 3j में से 2j माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1j हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3j में से 2j जाएगा और माइनस यानी कि 5k में से और ये माइनस करेंगे तो बेटा देखो -5 में से माइनस करेंगे, -4 को करेंगे तो आप कह देंगे यहाँ क्या आ जाएगा, -5 प्लस का आ जाएगा 4, तो यहाँ बन जाएगा बेटा माइनस का 1, कितना बन जाएगा बेटा, माइनस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ जैसे ही माइनस करेंगे यानी कि 5k में से -4k माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बेटा माइनस का k कैप, क्या आ जाएगा, माइनस का k कैप आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा ये मान, और b वेक्टर का मान आपको ये दिया गया है, b वेक्टर का मान आपको बेटा ये दिया गया, क्या b वेक्टर का जो मान दिया गया है वो दिया गया 2i कैप और 3j कैप और प्लस का बेटा 6k कैप, ये दिया गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे और यहां पर इन दोनों का तो क्रॉस निकालेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे और इसका मापांक निकालेंगे। इसका मापांक बेटा मैं यही निकाल देता हूं, इसका मापांक यहां निकालेंगे तो यहां हो जाएगा रूट, मापांक कैसे निकाला जाता है, i कैप का गुणांक 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस का j कैप गुणांक 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो k कैप गुणांक 6 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा। तो अब आप यहां से कहेंगे, b वेक्टर का जो मापांक आ गया सर वो आ जाएगा कितना, 36 और 9 हो जाएगा 45 और 4 49 हो जाएगा, और 49 को रूट से बाहर निकालेंगे तो वो आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहां से जो तुम्हारा ये मापांक आ गया है वो 7 आ चुका है, यहां से मापांक आ गया वो 7 आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे। तो इन दोनों का जैसे यहाँ क्रॉस निकालेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ क्रॉस निकालेंगे b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, क्रॉस ऐसे निकाला जाता है, यहाँ ले लेंगे i कैप j कैप और यहाँ ले लेंगे बेटा k कैप, यहाँ ले लेंगे k कैप। तो अब यहाँ देखेंगे b वेक्टर, यहाँ b वेक्टर जो दिया गया है वो तो कितना दिया गया, तो यहाँ ले लेंगे 2, इसका गुणांक ले लेंगे 2 3 6, क्या ले लेंगे बेटा 2 3 6, तो यहाँ लिख लेंगे बेटा क्या 2 3 और 6 लिख लेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर इन दोनों का करेंगे, इन दोनों का बेटा यहाँ पर क्या था, सॉरी यहाँ पर इन दोनों का क्या था, इन दोनों का देखो यहाँ 2 1 यहाँ पर मान लेंगे और -1, यहाँ हो जाएगा 2 1 -1, तो यहाँ इन दोनों गुणांक हो जाएगा 2 1 और माइनस का 1। अब यहाँ पर ये आपको दिया गया है, अब आपको यहाँ पर दिया गया है क्या, माइनस का 1 दिया गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ऐसे निकाला जाता क्या, ऐसे निकाला जाता क्रॉस। तो अब बेटा हम यहाँ से निकालेंगे i कैप और यहाँ इसको क्लोज करेंगे और इसका गुणा करा देंगे माइनस का 3 और हो जाएगा माइनस का 6 बन जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ माइनस साइन आता है j के साथ में तो माइनस का j हो जाएगा और यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे, -1 का 2 में करेंगे माइनस का 2 और माइनस का हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर करेंगे बेटा प्लस का
के करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसका क्रॉस करेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे, 2 बन जा 2 और यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से। अब आप यहाँ से कह देंगे यहाँ माइनस का 9 आई कैप आ जाएगा, यहाँ माइनस का 14 और माइनस का जे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस के 14 जे कैप हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 के कैप हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 4 के कैप हो जाएगा। अब आप यहां से क्या करेंगे, ये तो तुम्हारा आ गया क्रॉस आ गया, ये बेटा तुम्हारा आ गया क्रॉस। अब आप देखो ध्यान से, जब ये तुम्हारा यहां से क्रॉस आ चुका है, ये देखो अभी यहां क्वेश्चन ये था तुम्हारा, इन दोनों का क्रॉस आ चुका है। अब इन दोनों का बेटा मापांक और निकाल लो, इन दोनों का क्या निकाल लो? मापांक निकाल लो। क्रॉस आ गया तो उसका निकाल लो मापांक। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से बेटा हम इसको हम यूज कर लेंगे। कैसे? देखो यहां पर रखेंगे फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला तुम्हारा ये था, यहां पर क्या था, d बराबर फॉर्मूला ये था बेटा, d बराबर b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर और माइनस का a1 वेक्टर, इसका मापांक और ले लेंगे। ठीक है, यहां पर इसका हम मापांक ले लेंगे, यहां पर पूरे का मापांक और अपॉन में अलग अलग मापांक भी कर सकते हैं। ठीक है, बी वेक्टर का मापांक फिर पूरे का कर देंगे, क्या पूरे का यानी कि मॉड कर देंगे। तो यहां से क्या कह देंगे, यहां से कह देंगे इसका मापांक लेंगे, इसका ही देखो ये लिखा है, इसका मापांक लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप कह देंगे सर यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 9 का, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 196 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में बी वेक्टर का मापांक कितना था, 7 था, ये आ जाएगा, और पूरे का आ जाएगा क्या, पूरे का मॉड, यानी कि जो माइनस में दूरी आए वो प्लस में ली जाएगी। तो यहां से आप कह देंगे, यहां से जो बनेगा वो 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर 9 1 10 और 8 18 और 1 19 हो जाएगा यहाँ से, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ किसके अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 7। जो यहाँ से तुम्हारी दूरी आ गई बेटा, वो दूरी क्या आ गई, d बराबर आ गया 293, d बराबर 293 अपॉन 7, इसका बेटा हो जाएगा, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। इसको फिर समझा देता हूं, क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, फिर से समझ लो, क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं था, फिर से समझ लो। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, दो टाइप का प्रश्न आता है, दो टाइप का प्रश्न आता है, दोनों टाइप का प्रश्न हम आपको कवर कराने वाले हैं। एक टाइप का करा दिया, जब आपकी ये b और b यहां पर सेम दी जाए, यहाँ b1 वेक्टर भी होगा, b2 अलग अलग दी जाए तो b1 b2 करेंगे, तब फॉर्मूला दूसरा लगाएंगे। जब सेम दिया जाए तो आप क्या करेंगे, जब सेम दिया जाए तो मैंने अभी आपको बताया है, जब सेम दिया जाए तो यहां पर इससे कराएंगे कंपेयर, इससे कराएंगे, किससे, इससे कराएंगे, आप कंपेयर कराएंगे, और यहां पर इससे कंपेयर कराएंगे, इससे कंपेयर कराएंगे तो यहाँ a1 वेक्टर का मान मिल जाएगा और यहाँ b वेक्टर का मिल जाएगा, इससे कराएंगे तो a2 वेक्टर का मान मिल जाएगा और b वेक्टर का तो सेम ही है। अब आप यहाँ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इस फॉर्मूला में बेटा, इस फॉर्मूला में आप ये कह सकते हो, यहाँ पर इसमें यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं मापांक, ठीक है, इनका मापांक यहाँ लगा सकते हैं अलग अलग, तो यानी कि ये फॉर्मूला में हो जाएगा मापांक। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ में क्रॉस निकाल देंगे, इसके साथ में क्रॉस निकालेंगे, वो बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ निकाल दिया, ऐसे निकाला जाएगा क्रॉस, इसके साथ में आई जे के ले लिया है, फिर यहाँ पर गुणांक रख लिए b के, फिर a2 माइनस a1 के रख लिए, यहाँ आ गया। इन दोनों का बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया, फिर मैंने इन दोनों का मापांक ले लिया, मापांक लिया तो ये बन गया, और इसका मापांक तो अभी निकाल चुके थे, यहाँ पर इसका मापांक अभी यहाँ 7 निकाल चुके थे, तो ये 7 आ गया, ये बेटा हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरे प्रकार का प्रश्न कराने वाला हूं, ये प्रश्न उसी प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, तो अब आप यहां क्या करेंगे, यहां देखो ये b1 वेक्टर और यहां b2 वेक्टर, यहां पर b1 b2 मानना पड़ेगा, यहां पर क्या मानना पड़ेगा, b1 b2 मानना पड़ेगा। तो यहां पर r वेक्टर बराबर कह दो, r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस का बेटा लेमडा b1 वेक्टर, यहां पर लेमडा b1 वेक्टर। तो आप कह देंगे सर a1 वेक्टर का जो मान है वो है i कैप और प्लस का बेटा 2j कैप और प्लस का बेटा k कैप दिया गया, और यहां से कह देंगे सर b1 वेक्टर का जो मान है वो i कैप माइनस का j कैप और प्लस का बेटा क्या है, k कैप है। अब आप यहां से कहेंगे सर यहां पर जो है ना, अब जब कंपेयर कराएंगे यहाँ पर r वेक्टर बराबर किससे, a2 वेक्टर और प्लस का बेटा म्यू b2 वेक्टर से कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ कह देंगे सर a2 वेक्टर का जो मान है, a2 वेक्टर का मान कितना आ जाएगा, 2i कैप आ जाएगा, 2i कैप माइनस का
जे कैप माइनस का के कैप आ जाएगा। और यहां से B2 वेक्टर का जो मान आएगा वो B2 वेक्टर का कितना आ जाएगा 2i कैप आ जाएगा, प्लस का जे कैप आ जाएगा और प्लस का बेटा 2k कैप आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये A2 वेक्टर का मान हो गया 2i कैप माइनस जे कैप माइनस का k कैप हो गया, और यहाँ B2 वेक्टर का मान हो गया 2i कैप प्लस का जे कैप और प्लस का 2k कैप हो गया। अब आप किस फॉर्मूला में, अब फॉर्मूला का यूज कौन सा करेंगे, फॉर्मूला अभी बेटा मैंने लिखाया था तुम्हें D बराबर, क्या लिखाया था, D बराबर तुम्हें अभी मैंने लिखाया था कौन सा, देखो अभी फॉर्मूला बेटा मैंने आपको यहाँ पर लिखाया था, ये देखो ये फॉर्मूला बेटा मैंने लिखाया था B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, उसी फॉर्मूला का आप यूज कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ क्या करेंगे B1 वेक्टर क्रॉस बेटा B2 वेक्टर, और यहाँ पर क्रॉस B2 वेक्टर, यहाँ हो जाएगा बेटा A2 वेक्टर और माइनस का A1 वेक्टर, यहाँ से अपॉन में जाएगा क्या, यहाँ जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और यहाँ पर उसका पूरे का मापांक, और यहाँ पर लग जाएगा क्या मॉड लग जाएगा, ये करना है। ठीक है, तो अब आप देखो B1 वेक्टर B2 वेक्टर का तो क्रॉस निकालना है और A2 वेक्टर और माइनस A1 वेक्टर निकालना है, तो आप निकाल डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से निकालता हूं A2 वेक्टर और माइनस का A1 वेक्टर, जैसे ही निकालेंगे तो आप कह देंगे 2i में से एक i जाएगा, तो यहाँ एक i बचेगा, यहाँ j में से और ये जाएगा 2j जाएगा, -1 में से -2 जाएगा, तो माइनस का बेटा हो जाएगा 3j हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, अंदर माइनस हो जाएगा, तो -1 और -2 -3 हो जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा, तो यहाँ बेटा हो जाएगा माइनस का 2k कैप हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 2k कैप हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आ गया यहाँ पर, ये तुम्हारा आ गया। अब तुम यहाँ पर क्या करोगे B1 वेक्टर, यहाँ देखो बेटा B1 वेक्टर और क्रॉस B2 वेक्टर और निकालता हूं यहां से, तो आप कैसे निकालेंगे i j और k लिख लेंगे, अभी बताया था क्रॉस निकालेंगे तो आप ऐसा करेंगे। अब आप देखो B1 वेक्टर का यहाँ गुणांक कितना है, तो आप कह देंगे 1 -1 और 1, तो 1 -1 और बेटा 1। अब आप कहेंगे B2 वेक्टर का कितना है 2 1 और 2, कितना है बेटा 2 1 और बेटा 2, ये दिया गया। अब आप यहाँ क्रॉस निकालेंगे जैसे ही, तो आप कह देंगे सर i कैप, यहाँ आ जाएगा, इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, 2 बन जा 2 हो जाएगा, और माइनस का 1 में 1 हो जाएगा, यहाँ करेंगे माइनस का j आता है, यहाँ पर माइनस का साइन आता है, जैसे साढ़े खोलते साढ़े वैसे ही खोलेंगे बेटा, यहाँ पर यहाँ इसको क्लोज करेंगे, इसको 2 बन जा 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 बन जा 2 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे प्लस का k कैप करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ इसको 1 में 1 हो जाएगा, और माइनस का 2 का 1 में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा बेटा माइनस का 3i कैप बन जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ पर बन जाएगा बेटा 3k कैप बन जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आ जाएगा। अब आप यहाँ क्या करेंगे, अब इनका मापांक भी चाहिए यहाँ पर, तो मापांक और यहाँ पर निकाल लो तो आपकी बात बन जाएगी। तो B1 वेक्टर क्रॉस बेटा B2 वेक्टर जैसे ही आप निकालेंगे मापांक, तो आप कह देंगे मापांक निकालने के लिए रूट लेंगे, i कैप गुणा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बच्चा, और प्लस का k कैप गुणक 3 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो आप कह देंगे सर यहाँ आ जाएगा √18, और √18 को जब बाहर निकालेंगे तो 3√2 आ जाएगा, तो यहां से जो मापांक आ गया वो 3√2 आ गया। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, अब आप इस फॉर्मूला में रख देंगे सीधे मान, इस फॉर्मूला में बेटा आप सीधे मान रख देंगे। तो देखो कैसे रखेंगे, फॉर्मूला तुम्हारा यही है, फॉर्मूला तुम्हारा बेटा कौन सा है, फॉर्मूला अभी तो मैंने बताया ही है, D बराबर क्या है, D बराबर B1 वेक्टर और क्रॉस B2 वेक्टर, और यहां से हो जाएगा बेटा यहां से A2 वेक्टर और माइनस का बेटा A1 वेक्टर, आप लर्न कर लेना, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, V1 वेक्टर और क्रॉस B2 वेक्टर, B2 वेक्टर उसका मापांक फिर पूरे का क्या हो जाएगा, पूरे का मॉड हो जाएगा। ठीक है, तो D बराबर आ जाएगा यहां से B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का जो क्रॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है, B1 वेक्टर B2 वेक्टर का आ रहा है -3i और प्लस का 3k, -3i प्लस का 3k, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 3i और प्लस का बेटा 3k लिख दिया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे A2 वेक्टर -A1 वेक्टर, यहाँ A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर यहाँ लिखेंगे, A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर क्या हो जाएगा, यानी कि 1 -3 और माइनस का 2, 1 -3 और माइनस का 2, यानी कि 1 और यानी कि हो जाएगा यहाँ पर
1 माइनस का 3 और माइनस का 2, ये आ जाएगा यहां से, ये यहां से आ जाएगा। और नीचे जो है ना, नीचे इसका जो है, इसका जो मापांक वो 3√2 आ चुका है। इसका मापांक बेटा 3√2 आ चुका है। यहां पर इसका मापांक 3√2 आ चुका है। यहाँ कितना था 1 माइनस 3 माइनस का 2 था, तो बेटा हमने यहाँ पर रख लिया 1 माइनस 3 और माइनस का 2 रख लिया। अब हम इन दोनों का जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ तो क्रॉस तो कराएंगे नहीं, मल्टीप्लाई करें -3 का यानी कि 1 यानी 3i का i में कराएंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 × 1 हो जाएगा। अब देखो, अब इसका किसके साथ कराएंगे, k का कराएंगे इसके साथ, यानी कि इसका इसके साथ हो गया। अब 3k का कराएंगे इसके साथ, तो यानी कि -3 × 2 = 6 और इसका हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। तो आप यहां से कह देंगे माइनस का 3 और माइनस का 6 अपॉन 3√2 आ जाएगा। आप यहां से कह देंगे बेटा माइनस का 9 अपॉन 3√2 आ जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, और पूरे का तो मॉड चलेगा कि नहीं चलेगा, पूरे का बेटा यहाँ पर मॉड चलेगा पूरे का। जब मॉड चलेगा तो आप यहाँ से कह देंगे कि यहाँ बनेगा -3 अपॉन √2 बन जाएगा, और पूरे का मॉड चलेगा। दूरी जो होती है वो प्लस में होती, तो यहाँ से आप क्या कह देंगे, यहाँ से आप कह देंगे क्या, यहाँ से आप कह देंगे जो d बराबर आ जाएगा वो 3 अपॉन √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, d बराबर जो आ जाएगा वो 3 अपॉन √2 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसको बेटा हम फिर समझा देता हूं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आप समझिएगा। यहां पर सबसे पहले इससे कंपेयर कराएंगे, r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस का लैम्डा b1 वेक्टर से कंपेयर कराया। जैसे ही आपने कंपेयर कराया वैसे ही आपको यहां पर a1 वेक्टर मिल जाएगा, यहां से a1 वेक्टर मिल जाएगा, और यहां से बेटा आपको b1 वेक्टर मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप कर लेंगे एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो मिलेगा, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन दोनों में से एक मिलेगा आपको। अब देखो, अब दूसरी बार आप इससे कंपेयर कराएंगे, दूसरी बार किससे कराएंगे, दूसरी बार आप कराएंगे यहां पर r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर प्लस का सॉरी म्यू v2 वेक्टर से कंपेयर जैसे ही कराएंगे वैसे ही कराएंगे, तो यहां पर a2 वेक्टर मिल जाएगा, तुम्हें a2 वेक्टर यहां मिल जाएगा, और यहां मिल जाएगा तुम्हें b2 वेक्टर, यहां पर तुम्हें मिल जाएगा b2 वेक्टर। अब आप देखो फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला तुम्हारा लिखा हुआ है, ये बेटा आपका क्या है, ये तुम्हारा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तुम्हारा लिखा हुआ। अब आप यहां देखो जरूरत किसकी पड़ रही है, तो आप कह देंगे जरूरत पड़ रही b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की। तो आपने खट से यहां पर मैंने क्या किया, a2 वेक्टर और माइनस का a1 वेक्टर निकाल डाला यहां पर। जैसे ही यहां आ गया तो मैंने कहा एक बात तो बन गई, अब हमें निकालना क्रॉस भी चाहिए, तो क्रॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b1 वेक्टर b2 वेक्टर, क्रॉस निकालने का ये तरीका है, ठीक है। तो मैंने यहां क्रॉस निकाल लिया। अब हमें यहां पर मापांक की भी जरूरत है, तो इसका मापांक भी निकाल लिया। अब हमने आगे देखा, आगे यही फॉर्मूला लगाया, मैंने कहा इसका तो मान ये है और इसका मान ये है, इन दोनों का करा दिया मल्टीप्लाई, i का i के साथ में 1 हो जाएगा, इसका इसके साथ में 3 हो जाएगा माइनस का। अब j का तो यहाँ j है नहीं तो वो तो 0 हो जाएगा, और k का k के साथ में 1 हो जाएगा, तो यहां से आ गया माइनस का 9 अपॉन √3 3√2 सॉरी, इससे काटा तो माइनस का 3 अपॉन √2 आ गया। अब मोड के अंदर है, बाहर निकालेंगे तो प्लस में आएगी, तो दूरी क्या हो जाएगी, प्लस में, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, संख्या चेंज करके मिल सकता है, पर एक आपको 5 नंबर में जरूर मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई है तो बेटा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।